जय माता दी। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है भगवान वीर हनुमान जी की विशेष कृपा की जो जयंती है। जो भगवान वीर हनुमान जी का जन्म उत्सव है उसके रिगार्डिंग ही बात करेंगे और वीर हनुमान जी की हम विशेष कृपा प्राप्त करेंगे। अभी रामनवमी उत्सव हुआ था। रामनवमी पर भगवान श्री राम की विशेष आराधना की गई और भगवान श्री राम को विशेष प्रिय हनुमान जी की जो जन्म उत्सव है वो रामनवमी के 6 दिन बाद आता है, जिसका एक विशेष महत्व है। तो इस जन्म उत्सव पर हमने हनुमान जी की कृपा कैसे प्राप्त करनी है, उनको ऐसी कौन सी चीजें चढ़ानी है जिससे हनुमान जी हमसे अधिक प्रसन्न हो जाए। हम जगह जगह पर हम देखते हैं कि आपने देखा होगा कहीं बहुत रेयर मंदिर हैं जहां अकेली सीता माँ का हो या लक्ष्मण जी का हो या भरत जी का हो या कोई सुग्रीव जी का हो। ऐसा मंदिर हमने नहीं देखा। कोई रेयर होगा मंदिर जहां पर ऐसा हो सकता है, अगर होगा तो। पर हनुमान जी एक ऐसे भक्त हैं श्री राम जी के, जिनके बहुत मंदिर देखने को मिलते हैं। हर जगह पर उनका मंदिर विशेष रूप से होता है। कलयुग के देवता हैं हनुमान जी। कलयुग के ऐसे देवता हैं जो हमारे सभी संकटों को, कष्टों को हरने में हमारे लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बशर्ते हमें भगवान श्री राम का नाम जपना है, उनकी आराधना करनी है और उनसे अगर हमने कोई उनको प्रार्थना भी करनी है तो वो हमने उनको राम दूताई कहकर प्रार्थना करनी है। उनसे कहना है, जब उनका नाम लेना है उससे पहले श्री राम कहना है, क्योंकि जहाँ भगवान श्री राम का नाम आता है वहीं पर हनुमान जी दौड़े दौड़े आते हैं। तो ये जो उत्सव है ये 23 तारीख को दिन मंगलवार है, हम 2024 में ही चल रहे हैं। तो उस दिन सुबह इसका ब्रह्म मुहूर्त में इस तिथि का प्रारंभ है 3:23 पर। तो इसका जो प्रारंभ है उस तिथि से ही शुरू हो जाएगा और नेक्स्ट डे ये 5:18 पर इसका समापन है। तो हम जो हनुमान जयंती मनाएंगे वो मंगलवार को 23 तारीख को ही हनुमान जयंती मनाई जाएगी। तो हमने क्या करना है, किस प्रकार से हमने आर्थिक संकटों से मुक्ति पानी है, किस प्रकार से अगर हम बहुत मानसिक रूप से परेशान हैं उससे कैसे छुटकारा पाना है, किस प्रकार से अगर हम कर्ज में डूबे हुए हैं तो उससे कैसे हमने मुक्ति पानी है, हमने कैसे भगवान श्री राम जी के साथ साथ भगवान हनुमान जी की और हनुमान जी के साथ साथ शनि देव जी की विशेष कृपा प्राप्त करनी है। तो इस अवसर पर सबसे प्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। आप उठकर अगर हो सके तो अगर इस तीर्थ स्थान में हम स्नान कर सके तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं तो ब्लैक तिल डालकर आपने स्नान करना है अपने घर में ही। अगर आप पॉसिबल नहीं है तो घर में ही आपने पहले स्नान करने से पहले, अगर आपके पास गंगा जल है तो पहले आपने जिस बर्तन में, बाल्टी में आपने नहाना है उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर, तिल डालकर उसके बाद में पानी भरिए और ये आप सोचिए कि भगवान शिव की जटाओं से जो गंगा जी अवतरण हो रही हैं, जो निकल रही हैं, उन्हीं गंगा जी का पानी इस में आ रहा है और आप उसी से स्नान कर रहे हो। तो आपका जो स्नान है वो गंगा जी के स्नान के बराबर हो जाएगा। उसके बाद आप नहा धोकर आए तो आपने कोशिश करनी है कि ब्लैक कपड़े ना पहने जाएं। आपने उस दिन रेड कपड़े पहने तो बहुत अच्छी बात है। आपको पता है भगवान श्री राम को भगवान श्री हनुमान जी को जो लाल रंग है बहुत अधिक प्रिय है। ठीक है, तो आपने अगर आपका कोई ऐसा है, आप जॉब करते हो, आपकी जो यूनिफॉर्म है वो ब्लैक पैंट है या ब्लैक शर्ट है, अगर आपके साथ ऐसा है तो आपके लिए ये कोई कंडीशन नहीं कि आपने रेड पहनना है। उसके लिए एक छोटा सा मैं आपको बताती हूँ क्या है कि आपने एक रेड कलर का रुमाल लेकर अपनी जेब में रख लेना है, क्योंकि आप जानबूझ के ब्लैक नहीं पहन रहे, आपकी मजबूरी है। तो आप रेड कलर का अगर रुमाल रखते हो तो आप पर देखो, अगर हम सारा दिन
भगवान वीर हनुमान जी की पूजा करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, तो उससे हमें विशेष लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो भगवान वीर हनुमान जी रेड कलर का अगर आप रुमाल भी रखते हो तो वो बहुत आपके लिए शुभ रहेगा। उससे बड़ी बात जो चैत्र की पूर्णिमा है, तो ये पूर्णिमा एक विशेष अपना महत्व रखती है। और चैत्र की पूर्णिमा जो हमारा वर्ष आरंभ हुआ है हिंदू पंचांग के अनुसार, हमारे वर्ष की ये पहली पूर्णिमा है। और चैत्र मास की पूर्णिमा पर जो हनुमान जी हैं उनका जन्म होता है, हनुमान जयंती है। और इसके साथ सबसे बड़ी बात क्या है कि उस दिन मंगलवार है, तो मंगलवार एक विशेष महत्व रखता है। एक तो हनुमान जयंती, एक चैत्र मास की पूर्णिमा और तीसरा मंगलवार, जो तीनों अपने आप में विशेष स्थान रखते हैं। और अगर हो सके तो आपने उस दिन व्रत अवश्य करना है, जिसमें आप सभी को पता है कि नमक नहीं खाना होता, मिठाई खाना होता है। अगर आपने व्रत भी पॉसिबल नहीं है आपके लिए रखना तो कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ ऐसी पूजा, कुछ ऐसे उपाय मैं आपको बताऊंगी कि आप अगर उन उपायों को करोगे तो आपकी जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो अवश्य हल होंगी। तो अब हम आपने नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहन लिए, आपने गंगा जल से या पानी से छींटा देकर, अगर आपके घर में वीर बजरंगबली जी का प्रारूप है तो वहां पर भी आप उनको स्नान वगैरह कराकर, उनको सिंदूर लगाकर, सबसे प्रथम गणपति जी को, फिर हनुमान जी को, माता रानी के भी वो सेवक हैं, भगवान श्री राम के भी सेवक हैं। और श्री राम बोलते हुए आपने उनका सिंदूर से तिलक करके उनके साथ भगवान श्री राम जी के प्रारूप का भी, अगर हो सके तो मंदिर में जरूर जाएं। मंदिर में एक विशेष एक प्राण प्रतिष्ठा से जो भी मूर्ति स्थापना होती है वो ऐसे होती है, तो उसमें क्या है कि जो हम पूजा पाठ करते हैं उसका बहुत अधिक हमें फल मिलता है। तो आपने मंदिर में जाकर, कोई मैं छोटी छोटी चीजें आपको बताऊंगी। पूरा दिन हनुमान जयंती है, पूरे दिन में आप जब चाहो उस वक्त आप वो कर सकते हो। सबसे प्रथम जैसे आपने उठ के नहा लिया, स्नान कर लिया, अगर हो सके तो आप जो पाठ है राम रक्षा स्तोत्र, वो हिंदी में भी डाला हुआ है और संस्कृत में भी मैंने डाला हुआ है। उस पाठ को चाहे आप कहीं कहते हैं बुफर वगैरह पे हम लगा लेते हैं, कि जो हमारे घर में पूरी गूंज हो। रामचरितमानस का पाठ चल रहा है, सभी को पता है कि रामायण डेली की डेली आ रही है, वो पाठ आप सुन सकते हो। इन पाठ से विशेष आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, तो आप इसके साथ साथ स्वयं ने हनुमान चालीसे का आपने पाठ करना है। पाठ तो जैसे रूटीन में तो हम 1 या 2 पाठ करते हैं, विशेष कामना के लिए आपने कितने पाठ करने हैं, आपने क्या संकल्प लेना है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। आपकी कोई भी कामना है, मान लो आपकी कुंडली में जो ग्रह है वो सही नहीं है, आपको लगता है कि कोई ना कोई कुंडली में दोष है, तो आपने हनुमान मंदिर में 11 उड़द के दाने लेकर जाने हैं। इसके साथ चमेली के तेल का आपने दीपक लेके जाना है, सिंदूर लेके जाना है, और उसके साथ आपने उनको चोला चढ़ाते हुए, अगर हो सके तो चोला एक तो होता है सिंदूर का चढ़ाना, अगर हो सके तो हनुमान जयंती के दिन आपने लाल वस्त्र का हनुमान जी के लिए चोला लेकर आना है, जिसकी किनारी गोटे की होनी चाहिए। ठीक है, उनको चढ़ाते हुए वहीं बैठकर आपने हाथ में जल और पुष्प लेकर, साथ में आपने रेड गुलाब के पुष्प लेके जाने हैं, वो भी आपने हनुमान जी को चढ़ाने हैं, दिया जलाना है। और जो उड़द के दाने आप लेके गए वो उनको समर्पित करके हाथ में जल और चावल लेकर आपने संकल्प करना है कि हे वीर बजरंगी, मैं बहुत, मेरी कुंडली में दोष है, मुझे नहीं पता कि क्या है, कि मेरी कुंडली के ग्रह चाल है या कैसे है, कि मेरे जो दिन है वो दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी इस समस्या का आप हल कीजिए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे पे कृपा करेंगे। ऐसा कहते हुए आपने जल छोड़ देना है और वहीं बैठकर आपने 7 बार हनुमान चालीसे का पाठ करना है। और जब आपने पाठ करना है, आप पाठ करते समय ये सोचना है कि आप जिनके समक्ष बैठे हो उनकी जो कृपा है वो आपके ऊपर बरसने लग गई है। ये आपकी पॉजिटिविटी होनी चाहिए, आप में ये जो थिंकिंग है अगर ये होगी तो आप देखना आप पर वाकई ही भगवान वीर हनुमान कृपा बरसा रहे होंगे। उसके बाद में आपने धरती को प्रणाम करके आपने जब भी बैठना है तो आसन पर बैठना है। कई बार ये प्रॉब्लम आ जाती है कि हम आसन मंदिर में नहीं ले जा सकते, हम कैसे बैठे,
तो एक मौली का धागा या एक पुष्प आप नीचे रख लोगे, उसको आसन समझकर बैठोगे तो आपका जो पाठ है वो आसन के तरह ही लगेगा आपका। ठीक है, इस समस्या से आप छुटकारा पा सकते हो। अब हम बात करते हैं कि जो मानसिक रूप से परेशान है, बहुत प्रॉब्लम है, जो सोचते हैं कि हम डिप्रेशन में चले गए, तो उनके लिए जो मंगलवार का दिन है बहुत विशेष है। उनके लिए विशेष उपाय ये है कि आपने साल में एक बार रक्तदान अवश्य करना है। बहुत अगर आप रक्तदान करोगे तो आपकी जो नेगेटिविटी है, आपकी जो नेगेटिव सोच है, क्योंकि मानसिक रूप से बीमार कौन होता है? जिसकी सोच नेगेटिव हो जाती है, जिसने हर वक्त ये सोचना है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए मेरे साथ, इसने मुझे पानी दे दिया, कहीं ये ना हो कि पानी में कुछ मिला हो और मुझे वो इफेक्ट कर जाए, मेरे साथ सभी दुश्मनी रखते हैं, मेरे को कोई प्यार नहीं करता, मेरी कोई बात नहीं सुनता, यही डिप्रेशन होता है। अगर ऐसा है तो आपको अगर हो सके तो इस हनुमान जयंती पर अपना अगर रक्तदान करते हो तो आपको विशेष इसका लाभ मिलेगा। अब बात आती है कि अगर हम रक्तदान नहीं कर सकते तो फिर हम क्या करें? तो आपने 7 मुट्ठी मसूर की दाल लेनी है जो साबुत होती है, वो आपने अपने सिर से उसार कर आपने हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों में थोड़ी सी अर्पण करके, क्योंकि अगर हम वही बखेर देंगे तो वो किसी के काम नहीं आएगी, वही मंदिर में आपने वो दान दे देनी है। आप देखना आपका जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम है वो काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। इसके साथ आपको पता है जो वीर हनुमान है वो भगवान शिव के 11वें अवतार हैं, रुद्र अवतार हैं। तो जब श्री राम ने जन्म लिया था विष्णु रूप से, अब वो श्री राम के रूप में अवतार लेकर आए थे, तो भगवान शिव को स्वयं उनके साथ होने के लिए, क्योंकि उनका साथ होना जरूरी था, उनको पता था कि हम साथ में ही, जब नारायण स्वयं आए हैं तो मैं भी उनके साथ ही जो रक्षा होगी, जो कार्य होगा वो करूंगा, है ना। तो उन्होंने जन्म लिया था, तो ये भी शिव भगवान का ये जो प्रारूप है, रुद्र अवतार है, वो बहुत अपने आप में विशेष अवतार है और कलयुग में के ये प्रधान देवता हैं। तो इसमें अगर हमने कोई भी मनोकामना अपनी पूर्ण करनी है तो इस दिन सभी ने भगवान शिव को जल से अभिषेक अवश्य करना है, चाहे वो दूध डालकर करो, चाहे वो ब्लैक तिल डालकर करो। अगर कोई कर्ज की समस्या से है तो वो क्या कहते हैं, मसूर की दाल उन पर भी चढ़ाए, तो इस चीज का आपने विशेष ध्यान रखना है। अगर आप पर मंगल दोष है, आपको गुस्सा बहुत आता है, तो आपने कौन सा पाठ करना है? ओम प्राण क्रीम क्रोम से भौमाय नमः। इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से 108 बार आपने जप करना है और प्रार्थना करनी है कि हे मंगल देव, आप मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चाहते हो कि आप पर मंगल देवता की शांति रहे, भगवान वीर हनुमान के साथ साथ जो मंगल देव हैं वो भी खुश रहें, तो इस दिन त्रिकोण के रूप में आप एक यंत्र बनाएं और उस पर 21 नाम मंगल देवता के लिखकर, और आपने छोटा सा हवन करना है, उनको नाम को अर्पण करते हुए आपने उस हवन की आहुति देनी है 21 नाम की, तो ये यंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। इससे आपको विशेष उनकी कृपा मिलेगी। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं अगर हम करते जाएंगे तो हमें इनका विशेष लाभ मिलेगा। अच्छा, हनुमान जी का हमें मंत्र पता ही है सभी को, ओम हनुमते नमः। इस मंत्र का जितना हो सके जाप करो। आपकी कोई विशेष कामना है, कोई जॉब के लिए है, जहाँ आपको कोई भी आर्थिक संकट है, उसके लिए आपने क्या करना है? लाल पेन से 108 बार आपने क्या करना है? राम 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 छोटे छोटे लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद में ये सभी को आपने काट लेना है। उसके बाद में आपने गोलियां बनानी है जो हम मछलियों को डालते हैं, उस सभी में छोटे से रूप में अंदर डालकर उसके ऊपर आटे की गोली बना लेनी है। और आप अगर ये मछलियों को देते हो तो इससे शनिदेव, मंगल देव और वीर हनुमान तीनों भी खुश होते हैं। आपका जो भी आर्थिक संकट है वो आपका दूर होगा। अगर आप चाहते हो कि तेज और शक्ति आप में बढ़े तो इस दिन आपने हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का आप पाठ करें, इसके साथ राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, तो आपको इसका बहुत अधिक लाभ मिलेगा। आप सभी को मैं एक बार फिर बता दूं
कि सुंदर कांड भी हिंदी में डाला हुआ है। संस्कृत में सभी को कई बार समझ की प्रॉब्लम आ जाती है कि हमें नहीं समझ आता। पाठ वही करने का फल होता है जो हमें समझ आता है। संस्कृत मान लो बहुत अच्छे, जिनको आती है बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं समझ आ रही, मान लो इंग्लिश ही है, नहीं समझ आ रही, इंग्लिश में कुछ चल रहा है, जिनको समझ आ रही है वो तो उसका पूरा एंजॉय ले रहे हैं, और जिनको नहीं समझ आती वो उनके ऊपर से निकल रही है। तो हिंदी में इसलिए कि जिनको संस्कृत आती है उनको भी समझ आएगी, जिनको हिंदी आती है उनको तो आनी ही आनी है। तो इस पाठ को भी आप अगर सुनेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। और इसी दिन आपके कोई, मैंने उपाय का मतलब ये नहीं कि सारे आपने उपाय करने, जो आपको अच्छा लगता है वो आप उपाय कर सकते हो। 11 पीपल के पत्ते लेके उसको अच्छी तरह आपने धोने हैं, उस पर श्री राम लिखना है और माला बनाकर वो भगवान वीर हनुमान जी के अर्पण करके आनी है और उनसे प्रार्थना करनी है। जो आपकी मनोकामना है वो आपने प्रार्थना करनी है, आपकी प्रार्थना वो अवश्य सुनेंगे। क्योंकि अगर हम प्रार्थना दिल से करते हैं तो भगवान भी हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। ये जो तुलसी जी हैं, तुलसा जी हम कहते हैं, तुलसा जी का हनुमान जी की इसमें विशेष मतलब है। जब वीर हनुमान बहुत उनको भूख लगी थी तो माँ सीता जी ने उन्हें एक तुलसी का पत्ता दिया था जिससे उनकी भूख शांत होगी। तो इस दिन उनका जो अगर हो सके तो तुलसी की जो माला होती है वो अर्पण करें या फिर तुलसी दल अर्पण करें। इससे वीर हनुमान विशेष रूप से खुश होते हैं। और सभी पाठ के साथ साथ मैं आपको फिर बताना चाहूंगी, भगवान शिव की आराधना जरूर करें, भगवान श्री राम के नाम की माला जरूर करें। श्री राम ही अगर बोलोगे तो उससे भी वीर हनुमान अति प्रसन्न होंगे। तो ये मैंने जो छोटे छोटे उपाय बताए हैं, इन उपायों को अवश्य करें। एक, अगर आपके घर में कोई बहुत बीमार व्यक्ति है तो आपने उनके लिए क्या करना है, आपने उनके कंधे से और पैर से सिंदूर लेकर आना है और उस दिन भी तिलक लगाना है। और डेली आपने तिलक को वो रोगी व्यक्ति पर लगाना ही लगाना है। आप देखना 10 या 11 दिनों में वीर हनुमान जी की कृपा से उसका रोग जो है वो ठीक हो जाएगा। ये विशेष कामना के लिए, अगर आपका कोई काम अड़चन में है, बहुत फंसा हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा, तो ये तिलक आप अपने अड़े हुए काम के लिए भी ला सकते हैं। आपका कोई भी व्यापारी घाटा है, आपके कस्टमर नहीं आ रहे, आप जहाँ जॉब करते हो वहाँ पर तनाव है, इस अगर तिलक को अगर आप लगाते हो तो ये तिलक आपके लिए बहुत शुभता लेकर आएगा, आपके सभी कष्टों संकटों को हरेगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, जो कि सभी इसका लाभ ले सके और हनुमान जी की विशेष कृपा सभी को मिल सके। इसी के साथ जय माता दी, जय वीर हनुमान।